बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ पे खुश आमदेद। नाजरीन, आज मेरी बात का मौजू है जिन्नात की दुनिया। क्या जिन्नात एक्सेस करते हैं इस जिस माशरे में हम जी रहे हैं? नाजरीन, जिन्नात एक्सेस करते हैं जिस माशरे में हम जी रहे हैं, इस माशरे में एक्सेस करते हैं और जिस दुनिया बनने से पहले भी एक्सेस करते थे। इनका वजूद था, इनके कबीले, इनकी बादशाहियाँ, ये इनके निज़ाम, पूरा पूरा माहौल। तो अब भी इनके कबीले, इनकी बादशाहियाँ, तो कुछ लोग इसको सिरे से नहीं मानते। उनके लिए भी वीडियो, जो मानते हैं उनके लिए वीडियो, ये मैं आपको चल के बताऊंगा कैसे। मैं पहले बचपन से शुरू करता हूँ कि बचपन में मुझे पहला इनका एक्सपीरियंस कैसे हुआ कि वाकई भी इनका मौजूद है, कि ये वाकई असेस करते हैं। उसके बाद तो मुझे बड़े इनके बारे में मुशाहदा आता है कि वाकई भी इनके बड़ा इनके एक निज़ाम है इनका भी। तो बचपन में ये नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बोर्ड का दरख्त बहुत बहुत पुराना दरख्त होता है। कोई दरख्त 500-500 साल हैं तकरीबन, कोई हज़ार साल पुराने दरख्त भी हैं तकरीबन। तो उनकी लट्टे भी लमकी होती बहुत, उनको उसको देख के ना इंसान को अजीब सा महसूस होता है। मतलब कुछ लोग बड़ा अजीब सा मतलब कहता क्या अल्लाह ने क्या क्या क्या, क्या कितनी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। तो कुछ लोग उसके जाकर उसको खौफ खाते हैं। तो मैं ना बचपन में ना, मैं और मेरा दोस्त, तो मेरा मशगला ये था कि मैं इनकी गोलें खाता था। गोलें, गोल गोल गोलें होती हैं, मैं बड़े शौक से ना इनके ऐसे पलटाए ना, तो उसके अंदर में से वो साफ करके तो अंदर से आप खाएं, खट्टी मिट्टी सी बड़ी गोलें, और बड़ी ताकतवर होती है वो गोल। तो वो कुछ लोग ऐसे हो हैं कि उनका वो दूध पीते हैं। वो कहते हैं दूध पीने का, वो कहते हैं ये मर्दानी ताकत हमारी अच्छी होगा। कुछ लोग कहते हैं उस चक्कर में उसका वो पीते हैं, दूध पीते हैं। मैं मौजू की तरफ आता हूँ कि मैं ना वो उसकी गोलियां खाता था अक्सर, मेरी ना रूटीन बनी हुई थी। तो मेरा दोस्त भी साथ चला जाता था। एक बोर्ड के दरख्त, यानी कि ये वाकया है इधर का, लाहौर का वाकया है, बकर मंडी का। बकर मंडी के पास ना वो, अब वो दरख्त जो है ना वो काट दिया गया हुआ है। तो वो उसका मैं बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। वो ना वो बोर्ड के दरख्त, जब ना उस लड़के ने ना, मैं नीचे जो बोलेंगी आपने, यानी कि जो असल गोल का मजा है ना, जो नीचे गिरी होती है ना जमीन के ऊपर, वो पक के गिरी होती है, वो सही मजेदार होती है। उसका जायका भी अच्छा, तो वो पक्की होती है। जो ऊपर दरख्त वो आप लगाएंगे ना, वो गिरेगी, तो वो कुछ पक्की होती है, तो वो मजा नहीं होती। वो गोल है, मैं नीचे से पकड़ के खा रहा हूँ, तो मैं बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी। तो वो बंदे ने, लड़के के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उस लड़के के दिमाग में क्या नहीं आया, अल्लाह जानता। उसने पकड़ के ना वो पत्थर दे मारा दरख्त के ऊपर। शदीद में 12 बजे का टाइम था तकरीबन। जब पत्थर दे मारा तो मैं गोले खा रहा हूं, तो मेरे साथ वो खड़ा है, तो उसकी 3 कलाबाजी लग गई। मेरे लिए तो कोई नई चीज है ना, उस वक्त मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह पाक ने बाद में तो बड़े मुशाहदात मैंने देखे। इनका निज़ाम, इनका बाकी भी इनका निज़ाम, कबीले, इनकी जातें, इनकी बरातियां, कास्ट, इनके सब कुछ होता है। वो ना मेरे लिए नई चीज। फिर मैं क्या देख रहा हूँ, कोई लड़का ऐसे कर रहा है, ऐसे चपेड़े ऐसे, यानी कि उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे जैसे उसको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने वाला नजर नहीं आ रहा, थप्पड़ उसको लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। तो मुंह, चेहरा अपना उसका जो इधर उधर को जा रहा है, फिर लग रहा है, फिर चेहरा उसको उधर को जा रहा है, फिर उसको ऐसे पकड़ के 3 3 उसको, यानी कि सीधी कलाबाजी नहीं, उसको उल्टी, यानी कि ऐसे खड़ा था, ऐसे उल्टी कलाबाजी लग रही, उल्टी कलाबाजी लग रही है। फिर उसको थोड़ी देर बाद ना उसको क्या किया कि उसको पकड़ के ना, उसको पता नहीं, उसको ऐसे जैसे ऐसे 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 पकड़ के ऐसे जमीन पर मरोड़ घुमाई जा रहे हैं। मैं एकदम शौक में, यानी कि मैं कही यार ये एक बंदा क्या, पहले मैं सोचा मैं कि ड्रामे कर रहा है या क्या कर रहा है। तो नहीं पता, बचपन उम्र नाज़रीन, नहीं किसी बंदे को नहीं मुशाहिद इतना। अल्लाह पाक बाद में किसी को पता चला, किसी को अल्लाह पाक बताता ही नहीं है। मालिक काम किसी को बता देता है। शुक्र अल्लाह पाक ने हमें बता दिया कि बाकी भी इनकी मखलूक, ऐसी मखलूक भी होती है कि ये मुशाहिद अल्लाह की मर्जी, जैसे 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 अल्लाह पाक जिसको बताए। वो जब मैंने देखा ना कि उसको ऐसे मदोर रहा है, तो मैं उसके पास, मैं कहा यार क्या हुआ, क्या हुआ। उसको छोड़ दिया गया, उसको छोड़ दिया। लड़का खड़ा हो गया। लड़का ने जबान थे मुंह से, उस लड़के ने नहीं बताया कि भाई क्या कहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। घर चला गया। तो घर वाले ने कहा, उसके चेहरे के ऊपर सुर्ख कलर का निशान, ऐसे निशान जिसमें उसने कहा कि तुझे किसने मारा, नवाज ने मारा है, किसने मारा कि नहीं। मुझे कहता है, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो, हम गोले खा रहे थे, उसको ऐसे कलाबाजी लगी है, तो उसको ऐसे से किया। तो उन्होंने, मैंने कहा कि उन समझ गए, उन्होंने कहा भी इसका कोई ना और मामला हो गया। वो लड़का जो है ना, जैसे कोई क्या कहते हैं कि वो क्या नाम है उसका, कि जैसे कोई बंदा कोई ऐसे कोई जिसको बड़ा गम देखा हो ना, जैसे वो सत्य में आ जाता है, वो रोता नहीं है, उसकी ऐसी आंखें होंगी। तो 2 दिन वो बुखार में ही रहा, तो उसको किसी अमल को दिखाया, तो उसने कहा भी इसको जिन्नात ने पेटा मारा है। मुझे टच भी नहीं किया उन्होंने, एक ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं किया। अल्लाह का करम है, मालिक का करम है सारा। एक
एक होता है ना कि ऐसे भी नहीं किया। अल्लाह की रहमत, बड़ा करम है अल्लाह की ज़ात का। तो शुक्र अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम और शुक्रिया उनका जिन्होंने टच नहीं किया, उनकी भी शुक्रिया अदा करते हैं हम। नाज़रीन, अब ये देखें कि वो बचपन बाद फिर ये हुआ कि फिर मैंने ये आपको बताने का, ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि अब ये देखो कि वो लड़के की कलाबाजियाँ लगा दी। तो मैं आपको यकीन क्या बताऊं कि ये जो नहीं मानते, मैं उनको कहता हूं कि आप लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, वाकई ये होती हैं, वजूद इनका रखते हैं। मैंने तो उनका बड़ा निज़ाम बचपन से देख लिया शुरू, ये अल्लाह ने मुझे दिखाया, वाकई भी इनका ये निज़ाम होता है, इनकी कैटेगरी होती है। ये बिला वजह तंग नहीं, जो असल जिन्नात है ना, असल जिन्नात, जो असल जिन्नात जो जी, मतलब असल मतलब ये है कि जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, इनमें भी अच्छे बुरे होते हैं। मैं असल उनको कह रहा हूँ जो अच्छे हैं, जो होते हैं ना, वो बिला वजह किसी को तंग नहीं करते। अगर देखो वो लड़के ने पत्थर मारा उसको, उनको तो पत्थर उनको मारा है, तो वो उन्होंने उनको मदोल दिया ना पकड़ के, मदोल दिया ना पकड़ के। अगर उनको मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि उन्होंने पत्थर मारने छोड़ो, आपने उनको, उन्होंने सिर्फ, मैं ऐसे लड़का मेरा एक जानने वाला था, उसने उनको गाली निकाल दी थी। गाली कैसे उनको निकाली, वो एक फोतकी में गया था मैं, फोतकी जब जहाँ बैठे हुए थे ना, उनके उसके जहाँ बैठे थे उसकी दूसरी तरफ ना एक पुराना प्लाट था, प्लाट पड़ा हुआ था, पुराना वीरान कलर, यानी खंडर नुमा प्लाट था, यानी कमरा एक बना हुआ था, थोड़ा सा बना हुआ था, खंडर नुमा एक प्लाट था। तो मैंने उसको ऐसे, मैंने ना, वो बार बार लड़का ना ऐसे उधर थूकी, ऐसे देखी जा रहा है, ऐसे देखी जा रहा है। मैं उसको खड़ा है, मैंने जब उस प्लाट में देखा ना, मैंने कहा यार जो है ना, ये मैं जवानी की बात कर रहा हूँ, बाद में जब वो मौजूद उस पर आता हूँ मैं। अब देखें कि वो लड़का जो है, कि वो लड़के ने क्या किया कि वो 2 दिन यानी कि उसको बाहर, उसकी हालत उसकी, वो उसके बाद वो मेरे से दोस्ती भी करना छोड़ गया। मुझे कहता नहीं पता नहीं, इसको नहीं कुछ कहा, तो मुझे ना इतने मारपीट कर दी इन्होंने पकड़ के, तो मदोल दिया। तो बेवकूफ, तुझे किसने कहा पत्थर मार। तो कहने का मकसद फिर एक और वाकया है कि दरख्त जो है ना, कुछ लोग दरख्त के नीचे पेशाब कर देते हैं। दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। दरख्त के, अब कुछ लोग कुछ चीज़ लगी होती है ना, वो आम का दरख्त या कहीं, उसको कहते हैं पत्थर मारें, मगर कोशिश करें कि आप कोई चीज़, पत्थर या कोई चीज़ मारने लगे ना, पहले ऐसे से करके इशारा करें, या पत्थर में मारने लगा ऐसे, ताकि वो बंदों को, जो उधर अल्लाह की मखलूक कोई भी है, वो थोड़ा सा अपने वहां से उठ जाए। मैं एक आम के दरख्त के नीचे चला गया, तो आम का दरख्त, मुझे एक ना आम बड़ा खूबसूरत लगा, जो है ना कच्चा पक्का सा आम था। तो मैंने ये सोचना, मैंने कहा यार ये पत्थर मारूं तो मैं इसको उतारूं, मैं पत्थर मारूं जैसे मैं इसको उतारूं, मेरे ज़हन में, यानी कि ये भी मेरी बचपन की बात है। तो मैंने पत्थर, मैंने ऐसा उठाया, पत्थर मैंने मारने लगा उस आम को, जो यानी कि जो अम्बी नुआ, जैसे हम कहते हैं कच्चा आम, उसको मैं मारने लगा हूं। हल्का सा पीला सा, हल्का सा, यानी कि वो ग्रीन कलर, वो मैं उसको मारने लगा, वो आम खुद ही मेरे गिर गया है मेरे पास। मैं सोच रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार, ये मैं तो भी इसको पत्थर मारने लगा, तो ये खुद ही नीचे गिर गया। वो किसने गिरा दिया? ये भी मखलूक होती है, मगर पत्थर मार लेंगे, थोड़ा सोचा करो कि यार जिसको पत्थर मार रहे हैं, मगर उनको थोड़ा आगाह कर दो, उसके बाद फिर आप उस पर अपना फल उतारो, जो उतारना तो आना। कुछ लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं, वो मखलूक फिर उसको पकड़ लेती है, उनके अंदर घुस जाती है, उनको कहते हैं यार बाबा जी, बाबे को भूखा मारो, ये करे, यूं करो, वो करो। बाबा जी तो उसी पहले ना जाते हैं, जो करते हैं वो जाती है नहीं, तो तुम समझते भी, तुम लोग करते क्या उनके साथ। अब मैं वही बात पे आता हूँ कि जो मैंने अपने, मेरे जानने वालों को मैंने कहा कि जो मेरा रिश्ते में कुछ लगता है, यानी कि आप सोच, जानने वालों को मैंने कहा यार इसको इस प्लाट में ना थे। वो कह रहा है ये प्लाट, मैंने कहा यार अल्लाह की कोई ऐसी मखलूक होती है कि उसको ऐसे ना कर, तो वो चलो जी, तो देख लिया, उनको बर्दाश्त हो गया होगा। फिर उनको गाली निकाल रहा है ना, गाली क्या निकाल रहा है, कह रहा है वजह मेरे थे, मतलब कि मैं अब क्या बताऊं पंजाबी में, वो कह रहा है, गाली मतलब कि उर्दू में कहता हूं, तो वो कह रहा है कि मेरे इस जगह पे आगे, समझे किस जगह पे क्या कह रहा है मेरे, फिर उनको गंदी गंदी गाली निकाल रहा है, ये क्या है, ये क्या, कोई असल में ना वो मुझे सुना रहा, मैं उनको उसको मना कर रहा, तो वो मेरे गुस्से में उनको गाली निकाल दी पकड़ के। जब उनको गाली निकाल दी, वो उस मखलूक को गाली निकाली, वो मखलूक थी बड़ी कोई पावरफुल मखलूक। ये मखलूकों में भी पावरफुल होते हैं, कोई कम पावर वाले, वो कोई बुजुर्ग थे और पावरफुल मखलूक थी, उन्होंने उनको पकड़ कर झगड़ा गुल्ला लगा दिया।
जगड़ गुल्ला ये लगा दिया कि उस बंदे की उन्होंने मौत ही कर दी। देख सुन लो, उस बंदे की उन्होंने जो मखलूक को गालियां निकाल रहा है, उस बंदे की हालत बुरी करने के बाद उस बंदे को दुश्मनी ऐसी चलाई कि उनकी उसकी मौत ही कर दी। तो एक बंदे की मैं आपको वाकया सुनाऊं कि उस बंदे ने उनको गालियां, दरख्त के नीचे शराब पी के बैठा हुआ है, दरख्त के नीचे बैठ के वो गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है। वो तो कहता है ये क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे। मतलब पहले उनको कुछ थोड़ा सा तंग, उसके घर के अंदर ही दरख्त था ना वो, तो वो किसी ने कहा यार तू ये दरख्त के नीचे गंदे गंदे कपड़े ना टांगा कर। आमल किसी ने, क्योंकि उनके घर में कैसे साथ चलने शुरू हो गए, तो वो कह रहा है कि जी तू ना डांगो दरख्त के नीचे गंदे कपड़े, जब तुझे मखलूक नहीं पसंद कर रही तो तू उधर दरख्त के नीचे ना कर। वो शराब पी के उल्टा उसको दरख्त के नीचे बैठ के उसको गंदी गंदी गाली निकाल रहा, भी ये क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे, मैं डालूंगा कपड़े, यूं करूंगा वो करूंगा। तो क्या हुआ, उस बंदे के पूरे घर का घर आस्ता आस्ता सारी औलाद उस बंदे की फौत हो गई। वो बंदे की बीवी पहले गई, फिर उसके बाद सारी औलाद उसका, अब उसकी जवान बच्चों वाले, उसके क्या नाम है उसका, कि उसकी औलाद के बच्चे हैं, वो सारी उसके औलाद फौत हो गई, जवान जवान हालत में फौत हुए हैं कोई। तो कुछ लोग कुछ ऐसे हैं कि उनकी काफी उम्र में जाके, मगर उसी की बेटी फिर मैंने एक देखी, उसी की मैंने बेटी देखी कि मैं खड़ा हूं, उसके अंदर चीज घुस गई है। जब चीज घुस गई है तो मैं ऐसे, यानी कि कमरा था 4x4, यानी कि आपको समझ लें कि मुझे आने के फुट का कमरा, वो ऐसे घूम रही है कि मैं कह रहा हूं कि मैं किसी बंदे को वहां पे खड़ा कर देता ना वहां पे, यानी कि 5-6 लोग अगर उनको जो नहीं मानता, मैं उनको उसको पकड़ के लेके जाऊं, वो उसकी मोटर जो ऐसे घूम रही है जैसे मोटर घूमती है, ऐसे गुर्र करके द्वार, उस द्वार के साथ ऐसे गुर्र करके उस द्वार के साथ। तो वो कौन, फिर ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मैं आपको ये पुरानी बातें बता रहा हूँ। उसके बाद जो मेरे मुशाहदात है, जो फिर मैंने इनकी मुशाहदात इनके, इनके बहुत मुशाहदात होते हैं इनकी। जो पुरानी मतलब ये कि ये बातें जो पहले ये मैं जो बातें इनमें से जो ये एक बात है ना, जो मैंने ये बात की है, जो ये लड़का जो उसको गालियाँ निकाल रहा था प्लाट में, ये यार तकरीबन 5-6 साल पुरानी बात होगी तकरीबन। तो जो मैंने इससे पहले जो बातें बताई हैं वो कम से कम 20 साल पुरानी बातें होंगी, या 20-22 साल में ज्यादा हो गए होंगे तकरीबन, इतनी पुरानी ये बातें बता रहा हूँ। तो जो उसके बाद जो बातें हैं ये इनके बारे में, जो इनके असरात जो इनकी हैं, तो वो तो फिर वो आपको मैं इसके ऊपर भी मैं कम से कम 5-6 बल्कि इसके बाद 10 विलाग करूंगा। वही जिन्नात की दुनिया, इसका टाइटल क्या होगा, जिन्नात की दुनिया।